हेलो भाई लोग, वेलकम है आप सभी का आज के एमएमए न्यूज के एपिसोड में। आज का फर्स्ट न्यूज है रैंडी कोचोर के बारे में। अगर आपने रिसेंटली एमएमए देखना स्टार्ट किया है तो इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। रैंडी यूएफसी हिस्ट्री के पहले ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने दो अलग अलग वेट डिविजन्स के टाइटल जीता हो। ये 5 टाइम्स यूएफसी वर्ल्ड चैंपियन बने थे, जिसमें से 3 बार ये हेवीवेट चैंपियन बने थे और 2 बार लाइट हेवीवेट। अगर आप इनके इमेजेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका साइज हेवीवेट के लिए बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन इनका रेसलिंग और फाइट आईक्यू के वजह से ये अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल देते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले के फाइटर्स में दम नहीं था इसीलिए ये डबल चैंपियन बन पाए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने चक लिडल, विटोर बेलफोर्ट, मार्क कोलमैन, टीटो ऑर्टिज और टीम सिल्विया जैसे लेजेंड्स को हराया है। तो रिसेंटली वो कैंसस सिटी में अपने रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका कार क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें फटाफट एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनके लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन उन्होंने सेकंड डिग्री बर्न सफर किए हैं। मीडिया वालों ने जब उनके मैनेजर से पूछा तो उनके मैनेजर ने ये कहा, अगर आप रैंडी को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि वो एक नेचर का फ्रीक है। जैसे वो हर प्रॉब्लम को सरवाइव करते आए हैं, वो इस एक्सीडेंट को भी सरवाइव कर लेंगे। हमारी अगली न्यूज सुनने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे हिंदी में एमएमए रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट न्यूज है मार्कस ब्यूकेका के बारे में। मार्कस एक 1FC के हेवीवेट फाइटर हैं जो कि यूएफसी में आना चाहते हैं। ब्यूकेका ब्राजीलियन जिजुत्सु में ब्लैक बेल्ट है और इनके 5 में से 4 विन सबमिशन से ही आए हैं। अभी के टाइम पे देखो तो यूएफसी के पास हेवीवेट में कोई इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि ब्यूकेका एक अच्छा ऑप्शन होगा यूएफसी के लिए हेवीवेट डिवीजन में। पूरे हेवीवेट डिवीजन में हमें ज्यादा से ज्यादा नॉकआउट्स देखने को मिलता है, ऐसे में एक सबमिशन आर्टिस्ट का वहां पे होना एक बहुत ही अच्छा मैचअप देगा। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे मैक्स हॉलोवे के इंटरव्यू के बारे में। मैक्स से पूछा गया कि रिसेंटली इलिया ने लाइटवेट डिवीजन में मूव किया है और काफी बड़े क्लेम्स कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। मैक्स ने बताया कि हर यूएफसी फाइटर को अपने पिछले मैच के बेसिस पर ही जज किया जाता है और इलिया अपने पिछले मैचेस को नॉकआउट से जीता है तो उसका क्लेम करना बनता है। इनफैक्ट मैं भी डस्टिन के फाइट के बाद एक बार इलिया के अगेंस्ट रीमैच करना चाहूंगा लाइटवेट डिवीजन में। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब न्यूज आ रही थी कि इलिया लाइटवेट डिवीजन में मूव अप करने वाला है तब डस्टिन फर्स्ट ऐसा फाइटर था जिसने यूएफसी को अप्रोच किया था। डस्टिन ने कहा था कि उसके लास्ट मैच में अगर इलिया उसको एज एन ओपोनेंट मिलता है तो ये फैंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि वो दोनों के दोनों ही बॉक्सर्स हैं। हालांकि अभी डस्टिन और इलिया का फाइट तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, पता नहीं मैक्स और इलिया का हमें देखने को मिले कि नहीं, क्योंकि लाइट वेट में फाइटर्स की लाइन काफी लंबी है। नेक्स्ट न्यूज है इलिया टोपुरिया के फेम और उसके स्पोर्ट पे इम्पैक्ट के बारे में। तो आपको पता ही होगा हर पॉपुलर शो या फिर स्पोर्ट के कार्ड्स बनते हैं जिसे कलेक्टर्स कलेक्ट करके रखते हैं। इससे पहले सबसे कॉस्टली यूएफसी कार्ड हबीब नूरमागोमेडोव का था, जिसका प्राइस था $79,200, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 69 लाख की होती है। लेकिन फिलहाल टोपुरिया के कार्ड की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसकी कार्ड की वैल्यू आज के टाइम पे है $101,000, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 88 लाख है। यहाँ पे अगर है कोई अमीर ज्यादा का बेटा तो कलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट न्यूज है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में। रिसेंटली एक इंटरव्यू में वोल्कानोव्स्की ने कहा कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी जब उसने इलिया के अगेंस्ट फाइट लिया। वोल्क का कहना यह है कि वो इस्लाम के नॉकआउट से प्रॉपरली रिकवर भी नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप नोटिस करोगे तो मैं ज्यादा देर तक बेहोश होकर पड़ा था इलिया के अगेंस्ट, लेकिन एक्चुअली में ज्यादा डैमेज मैंने इस्लाम के अगेंस्ट लिया था, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोटिस में फाइट लिया और नॉकआउट हो गया। अगर मैं प्रॉपरली रिकवर करता तो इलिया को एक बेटर फाइट दे पाता और मेरे फैंस को भी बेटर एंटरटेन कर पाता। अब क्या होता ये तो पता नहीं, आगे कभी फ्यूचर में अगर रीमैच हो तो पता चल जाएगा। और लास्ट न्यूज है चेल सोनेन के बारे में। तो चेल सोनेन ने 2025 का फाइट ऑफ द ईयर पिक किया है अपने शो गुड गाय बैड गाय में। उन्होंने कहा है कि यूएफसी 311 मेराब वर्सेस उमार एक ऐसा फाइट है जिसके बाद लोग मेराब को सीरियसली लेने लग गए। मेराब इस फाइट में अंडरडॉग थे और उसने अपने पहले 2 राउंड्स हारे भी थे, लेकिन लास्ट के 3 राउंड्स में जो हुआ उसके लिए कोई रेडी नहीं था। मैच के एंड तक मेराब शो बोर्डिंग करने लगे थे और उसने मल्टीपल टाइम्स उमार को कैजुअली टेक डाउन भी किया। ये पहली बार था कि कोई नूरमागोमेडोव ने फाइट हारी थी और इस मैच की वजह से आज तक लोग मेराब को वो रिस्पेक्ट देते हैं जो कि वो एक्चुअली में डिजर्व करता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? और हाँ, इस साल जितने भी फाइट्स हुए हैं उसमें से आपके लिए बेस्ट फाइट कौन सा था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज इतने न्यूज थे, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।